हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.4 से। अब आज उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आप पेज नंबर ओपन करेंगे 57। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे एंड सेकंड पार्ट भी कर चुके थे। आज स्टार्ट होगा हमारा पार्ट थर्ड, और थर्ड पार्ट है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी 2 डिजिट का एक नंबर है जिसकी डिजिट का सम 9 है। आल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। और इस डिजिट का 9 टाइम्स करें और इसकी डिजिट्स का रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनता है उसका 2 टाइम्स करें तो वो दोनों नंबर इक्वल हैं। तो लेसन 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन 2 पार्ट थर्ड, लेट 2 डिजिट नंबर tan x प्लस y, जहाँ पे y क्या है 1 डिजिट और x है 10 डिजिट। 2 डिजिट का नंबर हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा जैसे आपका है 42, तो इसे लिखेंगे 10 × 4 + 2। ये आपका 10 डिजिट का नंबर है और ये 2 1 डिजिट का, तो ये y और ये x। अगर सपोज 3 डिजिट का होता तो उसे लिखते 100x + 10y + z, इस तरह से। ठीक है। अब इसके डिजिट का जो सम है वो है 9, तो x + y = 9। ये इक्वेशन फर्स्ट। तो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा 10y + x। अब ये कंडीशन सेकंड ये है कि नंबर का 9 टाइम्स, यानी 10x जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स रिवर्सिंग डिजिट के बाद जो नंबर बना है उसके 2 टाइम्स के इक्वल है 10y + x। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, ये 9 टाइम्स है तो 9 10 × 90x + 9y = 20y + 2x। दैट्स क्लियर। एक तरफ ले लेंगे x और y को, तो ये हो जाएगा 9, ये दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 88x 29 में से 20 माइनस होगा तो आएगा -11y = 0 डिवाइड बाई 11 से इसको डिवाइड करके सॉर्ट कर सकते हैं, तो 8x - y = 0। ये इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये x + y = 9, 8x - y = 0। तो यहाँ पे y के कोफिशिएंट इक्वल हैं
तो इसको क्या कर देंगे आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अगर दोनों एक जैसे साइन के होते हैं तो फिर क्या करते हैं सबट्रैक्ट। तो यहाँ कर देंगे इसको ऐड, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1, 9/9। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 1 + y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 8। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। अब नंबर क्या है, नंबर है हमारा 10x + y, तो ये हो जाएगा 10x की वैल्यू 1 + 8, 10 1 जा 10 + 8 80। देखिए इसकी दोनों डिजिट का सम कितना हो गया, 1 और 8 का सम हो गया 9। अगर डिजिट को रिवर्स कर दें तो क्या बनेगा 81, और इधर ये 81, ये 18 से 81 हो जाएगा डिजिट रिवर्स करने पे। इसका 9 टाइम्स करें और इसका 2 टाइम करें, तो 9 8 जा 72, कैरी 1, 9 1 जा 9 और 7 162, और ये भी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर वेरीफाई हो गया, तो वो नंबर है 18। देखिए इस कंसेप्ट पे कई सारे अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आपको जैसे आपका नंबर है, सपोज आपने ये 37 ले लिया, डिजिट का सम कितना हो जाएगा, डिजिट का सम हो जाएगा 10, और डिजिट को रिवर्स कर दें तो कितना हो जाएगा 73। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 6, और यहाँ से 6 में से 3 गया 3। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10, इज इफ डिजिट इज रिवर्स्ड देन नंबर इंक्रीज्ड बाई 36। तो यहीं से हो जाएगा डिजिट का सम क्या है 10। अगर डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो नंबर इंक्रीज हो जाता है 36। तो डिजिट रिवर्स करने के बाद ये नंबर बनेगा। ठीक है, तो 10x + y इज इक्वल टू 10y + x - 36, यानी ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये रिवर्स करने के बाद नंबर आया है। ये कितना ज़्यादा बढ़ गया 36, या इसमें से 36 माइनस कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 36 प्लस करके 10y + x के भी इक्वल रख सकते हैं। तो सब इसको x और y को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x, 10y इधर आके माइनस होगा तो -9y इज इक्वल टू -36 डिवाइड बाई 9, तो ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो x + y इज इक्वल टू 10 और x - y इज इक्वल टू -4 ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, x और y दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 + y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से नंबर क्या हो गया हमारा, नंबर हो गया 10x + y, तो 10 × 3 + y कितना है 7, ये हो जाएगा 37। अगर दोनों की डिजिट का सम देखें, दोनों डिजिट का, तो 3 और 7 क्या आते हैं 10,
और डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो क्या इतना आता है ये 73, यानी नंबर कितना बढ़ गया 36। क्लियर। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपका नंबर है 62, ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा 8, और डिजिट को रिवर्स कर दें तो ये क्या आ जाएगा 26। तो 6 और 5 में से 2 - 3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8 इफ डिजिट आर रिवर्स्ड नंबर डिक्रीज बाय 36, तो फाइंड द नंबर। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 2 फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक से 2000 रुपये निकालने गई है। सी आस्क टू द कैशियर टू गिव हर ₹15 एंड ₹100 नोट ओनली। उसने कैशियर से कहा कि मुझे केवल 50 और 100 के, 50 के और 100 के नोट देना है। मीना गॉट 25 नोट, तो मीना को उसने 25 नोट्स दिए टोटल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 रिसीव्ड। तो उसने कितने, उसे 50 के नोट मिले हैं और कितने 100 के, ठीक है। लेट नोट ऑफ ₹50 इज इक्वल टू एक्स, लेट ₹100 इज इक्वल टू वाई। सपोज उसे 50 के एक्स नोट मिले हैं ₹50 के और ₹100 के वाई नोट मिले हैं, और टोटल मिले हैं उसे 25। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। एक्स नोट कितने 50 रुपीज़ वाले, वाई नोट हैं 100 रुपीज़ वाले, तो टोटल 25 नोट्स मिले हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पास 5 रुपये का नोट है, 5 रुपये के 4 नोट हैं, 5 रुपये के कितने नोट हैं 4, तो हमारे पास कितनी अमाउंट हो गई 5 × 4 यानी 20 रुपीज़, ठीक है। तो अगर आपको अमाउंट बतानी है कितनी अमाउंट हो गई, तो 50x, सपोज एक नोट होगा तो 50 रुपये होंगे, 2 नोट होंगे x की जगह 50 × 2 तो 100 रुपये हो गए, 3 नोट होंगे तो 150 रुपये हो जाएंगे, और 100 के कितने मिले y, तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 100y, और टोटल कॉस्ट है ₹2000, ठीक है। समझ आ गया। आपको 50 रुपये के x नोट मिले तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50x, 100 रुपीज़ के y नोट मिले तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 100y, और टोटल कॉस्ट जो उसे मिली है वो है 2000। इसे डिवाइड बाई 50, डिवाइड बाई 50, तो ये जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये है इक्वेशन सेकंड। समझ आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सब y का x का कोफिशिएंट इक्वल है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस वाई बचेगा और माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट, तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 10। यानी आपके जो 50 रुपीज़ के नोट हैं कितने हैं 10, और 100 रुपीज़ के नोट हैं 15, तो 10 नोट तो मिले हैं उसे 50 रुपये के, और 15 नोट मिले हैं उसे 100 रुपये के, तो इनकी कॉस्ट कितनी हो गई 500, और ये इनकी कॉस्ट हो गई 1500, तो टोटल हो गया आपका 2000। दैट्स क्लियर। तो इस कंसेप्ट पे आप अदर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप एक इक्वेशन आएगी टोटल नोट कितने हैं, ये 50 के, ये 100 के इतने, और कॉस्ट वाली जो इक्वेशन आएगी तो वो हो जाएगा 50 इंटू एक्स, क्योंकि 50 वाले एक्स नोट हैं, 100 वाले वाई नोट हैं, इजिकल टू 2000। इसे सॉर्ट करके 50 से डिवाइड करके सॉर्ट कर लिया, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे, तो आपको अलग अलग ये नंबर आ जाएगा ₹50 और ₹100 कितने कितने हैं। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। ठीक है, तो यानी एक लाइब्रेरी में जो चार्ज लिया जाता है वो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज होता है, और उसके बाद आप जितने दिन रखते हैं उनका पर डे चार्ज लगता है। तो सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन के लिए बुक ली है और 27 रुपीज़ पे किए, तो उस पर जो चार्ज लगेगा टोटल डे कितने 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। देखिए 7 days का चार्ज हो गया, 3 दिन का चार्ज ये हो गया है। लेट आप यहाँ से पहले ये लिखेंगे लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days इज इक्वल टू x, और पर डे चार्ज इज इक्वल टू y। तो उसने सरिता ने कितने दिन के लिए लिए 7 days के लिए, तो x 3 दिन का तो ये उसका हो गया। अब 4 days बाकी बचे, तो 4y इज इक्वल टू 27। समझ आ गया आपको। 7 days के लिए 3 days का तो ये उसका क्लियर हो गया, x रुपीज़ उसने दे दिए, और फिर 4 दिन और बाकी उसके बचे हैं, तो y रुपये पर डे लग रहे हैं, तो 4y। और नेक्स्ट है वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर 5 days, और दूसरी लड़की है उसने 5 days के लिए लिए है, तो उसने कितने रुपए दिए 21 5 days के, तो x 5 days में 3 days का तो ये हो गया, और 2y। ठीक है, 3 days प्लस 2 days 5 days हो गए। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड क्या कर देंगे सबट्रैक्ट, क्योंकि x के कोफिशिएंट इक्वल है, तो माइनस 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 ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2/3। अब कोई सी भी इक्वेशन में ये वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12, 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू
50। ठीक है, अब देखिए पर डे का चार्ज कितना है 3 रुपये और पहले 3 दिन का चार्ज है 15 रुपीज़। पहले 3 दिन का चार्ज है 15, तो 7 डेज में आप कितने लेंगे 15 प्लस आगे कितने बचे 3 दिनों का, तो ये क्लियर होगा। 3 डेज का 4 × 3 तो ये हो जाएगा 27। अब जब हम 5 दिन के लिए लेते हैं तो 3 दिन का क्लियर हो गया प्लस 2 डेज का 2 × 3 तो ये 15 प्लस 6 यानी 21। तो ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया। क्लियर। तो ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। देखिए इन कंसेप्ट पे केवल एनसीईआरटी नहीं, आपको अगर अदर क्वेश्चन अदर डिजिट भी दे दी जाए तो वो भी आपसे होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज 3.5 और इसमें मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे बोर्ड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार हटा दिया गया है, लेकिन तो यहाँ के जो वर्ड प्रॉब्लम है आप वो किसी भी मेथड से करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक यू।